आपको गौतम अडानी के बेटे जीत अडानी की शादी का वीडियो दिखाता हूं। दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक गौतम अडानी ने अपने बेटे की शादी बहुत सिंपल और ट्रेडिशनल तरीके से की है। अडानी ने $1.5 बिलियन को डोनेट कर दिया गरीबों ना करो वो जो $1.5 बिलियन। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी कहा जाता है जी। इस मौके पर गौतम अडानी ने 10,000 करोड़ रुपए के डोनेशन का ऐलान किया। इस राशि का इस्तेमाल लो कॉस्ट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, एफोर्डेबल स्कूल्स और ग्लोबल स्किल एकेडमीज बनाने के लिए किया जाएगा। कि ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान में भी सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जितनी डोनेशंस उनको मिल रही हैं, आप सोचें कि उनकी जो इस वक्त नेट वर्थ है वो करोड़ों डॉलर्स है, करोड़ों डॉलर। ये जो मुसलमान है ना, असल में उसे गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा, जो रियल मुसलमान, जो रियल मुस्लिम है ना, जिसे इबादत का पता है, उसे गुस्सा कभी नहीं आएगा। पाकिस्तानियों हमारे पीएम को भेज देते भाई साहब अडानी की शादी पे। भाई साहब हमसे बड़ा भिखारी कौन है? वाकया इनको तो बहुत जरूरी है, कोई कटोरे में डाल देते हो वो है। सही कहा यार, भाई साहब हमारे पीएम को वहाँ पे भेजना चाहिए था यार। $1.5 बिलियन दान किया पाकिस्तानियों, मतलब हम $1 बिलियन का आगे IMF के आगे लेटे, अगले ने $1.5 बिलियन दान कर दिया। बात कर रहे थे मस्जिद की। यस, ये बड़ा एक शेमफुल एक्ट होता है जी कि एक ऐसी स्पिरिचुअल जगह जहां पर लोग अपने खुदा से कनेक्ट होने आते हैं और आप उनकी कीमती सामान वहां से चोरी करते हैं। मेरे बाबा के साथ भी ऐसा हो चुका है। एक मस्जिद की अगर बात करें तो मस्जिद की वॉल क्लॉक का चोरी हो जाना, AC का, कारपेट्स का, जानमाज का, मतलब चोर को इतनी शर्म भी नहीं आई। कहा जाता है कि ए बिग फैट वेडिंग, किसी भी ऐसी वेडिंग को जो कि किसी सेलिब्रिटी की, किसी बिलियनियर की, किसी रिचेस्ट मैन के बेटे बेटी की शादी होती है कहीं पर भी, तो कहा जाता है बिग फैट वेडिंग। लेकिन आज हम जिस शादी का जिक्र कर रहे हैं उस पे हम कहेंगे कि अडानी ने अपने बेटे जीत अडानी की जो शादी की है वो बिग फैट डोनेशन के साथ की है। शादी एक स्मॉल शादी थी, एक छोटा फंक्शन था, प्राइवेट फंक्शन था। स्मॉल वेडिंग पर बिग फैट डोनेशन दिया उन्होंने, और वो है 10,000 करोड़। तो आप जानते हैं कि गौतम अडानी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की शादी बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ की है। और उन्होंने उसके ऊपर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो माफ़ी चाहते हैं उन तमाम लोगों के से जिनको वो नहीं इनवाइट कर सके, क्योंकि ये एक प्राइवेट फंक्शन था और बहुत छोटा फंक्शन था, इसलिए वो सबको इनवाइट नहीं कर सके। अब देखें, ये तो एक डाउन टू अर्थ होना है बहुत ज़्यादा, जहाँ से वो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो चाहते तो पूरे भारत को इनवाइट कर लेते। लेकिन अहमदाबाद में गुजराती स्टाइल की ये शादी थी। जैन कम्युनिटी में जिस तरीके से शादी की जाती है वैसे उन्होंने की। अहमदाबाद में जिस जगह पर ये शादी हुई वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया गया, और उन्होंने एक ऐसा कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया है कि अगर आप रिचेस्ट मैन भी हैं, आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, लेकिन फिर भी आप एक ऐसी ट्रेडिशन सेट कर सकते हैं कि आप उस शादी पर फजूलियात में या फजूल खर्ची में, कपड़ों पर, लेविश एक डेकोरेशन पर, खानों पर खर्च करने के बजाय, स्पेंड करने के बजाय आप ये करें कि आप ऐसे लोगों के लिए वो पैसा खर्च करें कि जिनको उसकी ज़रूरत है। और ये उन्होंने कर दिखाया। 10,000 करोड़ डोनेशंस उन्होंने इस शादी से पहले दिया है, और ये 10,000 करोड़ डोनेशन जो है ये एजुकेशन के लिए और फिर हॉस्पिटल्स के लिए, इस तरह के कामों के लिए दिया। और यही नहीं बल्कि जो उनके बेटे जीत अडानी हैं उन्होंने और उनकी वाइफ ने, यानी न्यूली मैरिड कपल ने ये किया कि 10 लाख वो दिया करेंगे 500 वुमेन को। 500 ऐसी ख़वातीन को वो 10 लाख ईच देंगे, और जो कि जिनकी शादी हो रही होगी और जो
किसी भी उनकी मदद करने के लिए। और भी इस तरह के और बहुत सारे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं ऐसे डोनेशंस। जो न्यूली वेड कपल है उसने ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि वो क्या क्या करेंगे, तो दैट इज़ अमेजिंग। हम कहेंगे वेल डन। देखिए, इससे पहले मुकेश अंबानी के बेटे की शादी राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी, वैसे तो राधिका मर्चेंट की शादी वो ज़्यादा लगती थी, उसी का चर्चा था हर तरफ, लेकिन क्योंकि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी तो हम वही कहेंगे कि उन्होंने बहुत खर्चा किया, बड़ी बात हुई। कई मंथ्स तक वो, जैसे दास्तानों में, कहानियों में हम पढ़ते थे कि वो एक राजा था और फिर उसकी बेटी की शादी होती है और वो 6 मंथ्स तक वो शादी चलती रहती है और सारे गांव को बुलाया जाता है और क्या क्या कुछ होता है। तो बिल्कुल वैसा ना करके दिखाया मुकेश अंबानी ने। मैंने तो उसके ऊपर भी जो आपके लिए प्रोग्राम किया और वो बड़ा मज़े का प्रोग्राम किया, मैंने सब दिखाया और मैंने कहा कि उनकी मर्ज़ी है। देखें, बात यह है कि वो जो पैसा वो खर्च कर रहे हैं वो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं ना, तो वो रिचेस्ट मैन है, 5वीं बड़ी इकॉनमी का और सबसे बड़ी जमहूरियत का, भारत का, सबसे बड़ी पॉपुलेशन का दी रिचेस्ट मैन अगर अपने बेटे की शादी करता है और वो भी उस आखिरी बेटे की के जो बाकी सब की हो चुकी, तो उसका हक हासिल है कि वो जो मर्जी जिस जैसे भी खर्च करे, स्पेंड करे। 10,000 करोड़ अलग, 10 लाख रुपया ईच वुमेन, 500 महिलाओं को वो अलग। अलग जिनकी शादी हो रही होगी। आप खुद सोचो कि ये हुआ क्या है। वो भारत में इस तरह का भारत दुनिया को झटके दे देता है कि बंदे की आंखें फट जाती और हैं। मेरे भाई इतना अमीर बंदा, 10,000 करोड़ अगले बंदे ने दान कर दिया है भारत के अंदर गरीबों को, जो हॉस्पिटल्स के अंदर लगेगा, जो एजुकेशन में गरीबों की लगेगा, जो गरीबों के रहने में लगेगा, जो गरीबों के घर बनने में लगेगा, जो गरीब को रोटी खिलाने में लगेगा। पाकिस्तानियों, और तुम लोगों ने तो इस नेशन को बर्बाद कर दिया। और तुम लोग भाई, वो एक बंदे ने इतना पैसा दान किया है कि इधर 25 करोड़ लोग 2 साल तक खाना खा सकते हो। तो उसने पाकिस्तानी इतना पैसा दान किया, उसने इतना पाकिस्तानियों पैसा दान किया कि हमारा पीएम उस पैसे के लिए, बड़ी बेशर्मी की बात है हम पूरे पाकिस्तान के लिए कि हमारे पीएम को ऐसा करना पड़ता है। IMF के नीचे लेटे हुए थे तब भी नहीं मिल रहा। लेकिन ये बात सच है कि हमारा पीएम IMF के आगे लेटता है तो उसको तब भी $1 बिलियन नहीं दिया जाता। और अगले बंदे ने, दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, उसने अपने बच्चे की इतनी सादगी से शादी को $1.5 बिलियन उसने ऐसे दान किया जैसे कोई चीज ही ना हो। ओ यार, जैसे पानी का कतरा हो वजह ऐसे दान किया गरीबों के लिए। यार वो शादी कर सकते तो दुनिया के, भारत का हर बंदा बुला सकता था, भरे उसने ये चीज नहीं की। दुनिया को भी ये खिलाता ना तो भाई साहब खाना, तो यकीन मानो इसकी दौलत में पॉइंट की भी कमी ना आती। बिल्कुल। लेकिन वही बात है कि उसने प्राइवेटली शादी की और उसने $1.5 बिलियन का दान दिया और साथ उसके बेटे ने यह ऐलान किया कि हम 500 महिलाओं को 10 लाख रुपया देंगे जो बिल्कुल गरीब होंगी, जो अपने तरह से शादी कर सके। लेवल देखो पाकिस्तानियों, क्या तुम लोगों ने आज तक, हम जैसे भाई साहब, हम तो अपने आप को कुत्ता ही बोलेंगे भाई साहब, हम कुत्तों को पूछा भाई साहब गाली पहले खुद को दो तो फिर और को बोलो ना। हमें कुछ नहीं मिला, टैक्स दे दे के इधर हमारी चड्डी बुनियाद निकल चुकी है, लेकिन आज तक हमें नहीं कुछ मिला। और उधर देखो भाई साहब, भारत में रह के सारा पैसा भारत में, सब कुछ भारत में। यार उन्होंने शादी करनी होती थी बाहर, फ्रांस, यूके या USA में नहीं कर सकते थे, बड़े इंडिया को देख फिर भी सादगी से इंडिया में रह के की है। यार आप उस चीज को छोड़ो जो वो पैसा दे रहे हैं। और ट्वीट कर रहा, लोगों से माफी मांग रहा कि मैं आपको अपने बेटे की शादी में नहीं बुलवा सका, ये हमारी प्राइवेट शादी है। देख ले, देखो ना यार कितनी सादगी से उन्होंने ये काम किया है। वही ना, और जो उन्होंने जितना दान दिया, यकीन मानो अब देखो भारत इसी तरह तो आगे निकलता है। आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही बुढ़ो तुम करते। दोस्तों, भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाने वाले उद्योगपति गौतम अडानी के बेटे जीत अडानी और दिवा शाह की शादी 2 दिन पहले संपन्न हो गई। इस मौके पर गौतम अडानी ने 10,000 करोड़ रुपए का दान दिया। उसके दान का बड़ा हिस्सा हेल्थ केयर, एजुकेशन सिस्टम और स्किल डेवलपमेंट पर खर्च होने वाला है। अडानी समूह की ओर से दान किया गया ये पैसा समाज के सभी वर्गों को किफायती विश्व स्तरीय अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज के लिए होगा। इसके अलावा किफायती स्कूलों और रोजगार के साथ कौशल विकास के नेटवर्क तक ये पैसा पहुंचेगा। दोस्तों, इसके अलावा गौतम अडानी के छोटे बेटे जीत अडानी और दिवा शाह ने अपनी शादी के दौरान ये मंगल संकल्प लिया, जिसके तहत वो 500 दिव्यांग बहनों की शादी के लिए
10-10 लाख की आर्थिक सहायता करेंगे। गौतम अडानी ने जानकारी को शेयर करते हुए कहा कि जीत और दीवा ने हर साल 500 दिव्यांग बहनों की शादी के लिए 10-10 लाख की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। तो दोस्तों, इस तरह से गौतम अडानी के बेटे की शादी एकदम सादगी में की गई, जबकि उसने इतना बड़ा डोनेशन दिया कि भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी इतनी बड़ी राशि के डोनेशन की चर्चाएं होने लगी। एक तरह से दोस्तों देखा जाए तो मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया था, जबकि गौतम अडानी ने अपने बेटे की शादी में 10,000 करोड़ रुपए का दान देकर एक तरह से देखा जाए तो ये शादी उससे भी ज़्यादा महंगी शादी में गिनी जा सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।